अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही यमी और मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन वाइट कढ़ाई, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट से रेडी हो जाती है बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी रेडी हो जाती है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी। हमने लिया है हाफ़ केजी चिकन। ये देखिए मैंने धो के बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। देखिए हम हाफ़ केजी की कढ़ाई बनाएंगे आज। ये हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, नमक। देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 3 कप हम पानी लेंगे। बाउल में मैंने लिया है 3 कप पानी डालूंगी, ऐड करूँगी मैं। ये देखिए 1 2 एंड 3 कप पानी वाटर लिया है मैंने। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, और हम इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। अब हम इसे ऐड कर देंगे अपनी चिकन के अंदर। ये हम ऐड कर देंगे अपनी चिकन के अंदर और हम डालेंगे इसमें 1/4 कप ऑयल। देखिए, इसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम इसको मिक्स कर देंगे चिकन को अच्छे तरीके से। बना रहे हैं जब भी हमने चिकन को फ्राई नहीं किया। अगर हम चिकन को फ्राई करेंगे तो हमारी कढ़ाई जो है वो ब्राउन हो जाएगी, लेकिन हमें वाइट कढ़ाई चाहिए जब भी हम इसे पानी के अंदर पकाएंगे। ये देखिए बॉईल आने के बाद हम इसका फ्लेम कर देंगे लो, जब तक कि ये गल जाए और पानी भी इसका हाफ रह जाए। देखिए हमारी चिकन में जो है बॉईल आ गया है। अब हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर ही 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए बॉईल आ गया पानी में। इसको ढककर हम बनाएंगे 10 से 12 मिनट तक, तब तक कि हमारी चिकन गल जाएगी। देखिए अब हमारा जो है पानी वो चिकन का कम हो चुका है, तकरीबन हाफ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्च। ये देखिए मैंने कट करके रखी थी, उसके सीड्स निकाल दिए थे अगर ज़्यादा हो तो। ये हम ऐड कर देंगे इस चिकन में और फुल फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम हमने फुल रखा हुआ है। देखिए बहुत अच्छा सा कलर आएगा ग्रीन चिली से। पानी जो है वो हाफ़ रह गया, तकरीबन इतना हमने डाला था, समझ लें 1.5 कप रह गया। 1.5 कप जो है वो चिकन जो है वो हाफ डन हो गई है तकरीबन। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप दही, जो मैंने अच्छे से फेंट लिया था। किचन अप्लाइंसेस आप ज़रूर यूज़ करें, किचन टूल्स, इससे बहुत इजीली और जल्दी से काम हो जाता है। आपको टाइम भी नहीं लगता और बहुत अच्छे से मज़ा भी आता है कुकिंग करने में। यानी कि आप फोर्क से जो है वो दही फेंटते रहें तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक आप फ्राई कीजिएगा इसे। 2 मिनट हो गए हैं ग्रीन चिली को इसके अंदर डाले हुए। अब हम डालेंगे हाफ़ कप दही। बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से फेंका हुआ है। ये डालूँगी हाफ़ कप। अच्छा, दही डालने के बाद आप फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे उनके। अब जो है हमारी चिकन भी गल गई है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है कि बिल्कुल चिकन टूट ही जाए, का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो हम लो फ्लेम पे अब दही को मिक्स करेंगे। देखिए और इसको हम पकाएंगे दही डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक।
5 मिनट तक हम दही डालने के बाद पकाएंगे। देखिए कम से कम 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं दही डाले हुए, और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, 1 टेबल स्पून तकरीबन। ये देखिए अदरक जुलियन कटिंग कर ली थी मैंने। 1 टेबल स्पून अदरक डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढककर हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। देखिए मीडियम फ्लेम पे। इसे अब हम चेक करेंगे अपनी कढ़ाई को। ये देखिए 2 मिनट्स हो गए हैं कम से कम हमें अदरक डाले हुए। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। इसमें हमने लिए हैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये देखिए पाउडर नहीं, बिल्कुल इसको मोटा मोटा सा कूट लीजिएगा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाइएगा। ये हम ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये देखिए इसको भी मोटा मोटा से ही कूट लीजिएगा। और ½ टीस्पून हमने लिया है वाइट पेपर। ये हम ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो है हमने स्पाइसेस डाले हैं इनका फ्लेवर जो है वो कढ़ाई में अच्छे से आ जाए। माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है, बनाने में भी इजी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए और हमारा ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, तकरीबन रेडी पर है। बस 2 से 3 मिनट तक हम मसाले डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है। देखिए इसमें ऑयल आना भी स्टार्ट हो गया है तकरीबन। अब हम आखिर में इसमें 4 से 5 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे, जिसके बाद हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल डन हो जाएगी। हमने दही डाल के बिल्कुल भी इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना दही जो है फट जाएगा, और ना ही क्रीम डालकर आपने इसको हाई फ्लेम करना है। देखिए बिल्कुल लो फ्लेम है और इसमें जो है ये इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड, मोटी वाली। ये देखिए ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है। हरी मिर्च से कलर माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार लगता है। ये देखिए तकरीबन डन ही होने वाली है। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वाइट कढ़ाई रेडी होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम 2 से 3 टेबल स्पून। बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे हम, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर, इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आया है। खाने में तो ये टेस्टी है ही। ये देखिए अच्छे से हम इसको क्रीम डाल के मिक्स कर लेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर तो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए हमारी कढ़ाई हो गई है तकरीबन रेडी। इसके अब हम ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। ऐसा कढ़ाई में जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है वैसे ही हमने रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनाई है, तो हम इसे सर्व भी इसी में ही करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका लुक देखिए, माशाल्लाह से इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना मज़ेदार है। हमारी कढ़ाई, इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया खूबसूरती के लिए,
और हम डालेंगे अदरक जुलियन कटिंग हुई और डालेंगे हरी मिर्च। माशाल्लाह से हमारी डालेंगे हल्का सा गरम मसाला। हमारी कढ़ाई माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेडी है। देखिए, करीब से देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ये मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी लगी थी। जितना मज़ेदार इसका लुक लग रहा है उतनी मज़े की ये रेसिपी बनी थी। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो जाती है। हार्डली आधे घंटे में आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।